हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ये वर्क डन बाय अ फोर्स क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन जो है, अ मैन पुशेस अ रोलर विथ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। इफ द हैंडल ऑफ द रोलर इज inclined at an angle of 60 degree with the ground, calculate the work done। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक रोलर है जो 50 न्यूटन में, इसका क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। इस रोलर में 50 न्यूटन का फोर्स एक आदमी लगा रहा है और इसको 20 मीटर तक पुश कर रहा है, मतलब 20 मीटर तक धकेल रहा है ना। तो कितना का फोर्स लग रहा है इसमें, 50 न्यूटन का फोर्स इसमें लग रहा है। इफ द हैंडल ऑफ द रोलर इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो इसका हैंडल होगा, वो हैंडल जो होगा वो कितना डिग्री का एंगल में होगा, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल में होगा। विद द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ ये 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। कैलकुलेट द वर्क डन, तो हमको टोटल वर्क डन फाइंड करना है कि कितना वर्क डन उसको करना पड़ा होगा, है ना। एक जो रोलर है उसको, उसमें हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और 20 मीटर तक उसको हम क्या करा रहे हैं, डिस्प्लेस करा रहे हैं, जिसका ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है मेरा 60 डिग्री का। तो उसके लिए हमको कितना वर्क डन करना पड़ेगा या करना पड़ रहा है, वो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए, कभी भी हम सॉल्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हम ये ध्यान में रखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, जिससे हमारा आधा क्वेश्चन तो उसी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। बस हमको एक फॉर्मूले का जरूरत पड़ेगा, जो फॉर्मूला आप लोग पिछले प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस क्लासेस में, थ्योरी क्लासेस में कर लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फोर्स कितना है मेरा, 50 न्यूटन का फोर्स है। तो जिसको हम लोग गिवन फोर्स, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, एफ इक्वल टू 50 न्यूटन, है ना। फोर्स कितना है मेरा, 50 न्यूटन का है। अब यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, तो एस से डिनोट करते हैं। डिस्टेंस एस इक्वल टू 20 मीटर, है ना। अब हमको यहाँ पर है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना का एंगल बन रहा है, तो 60 डिग्री का एंगल हमारा बन रहा है। तो जो थीटा होगा वो थीटा मेरा कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। यहाँ से क्या क्या पता है, फोर्स, आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल थीटा हमको पता है ना। अब देखिए, इस क्वेश्चन को जब इतना चीज हमको पता चल गया, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि हम लोग वर्क डन निकालने के लिए वर्क डन का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। फॉर्मूला फॉर वर्क डन, वर्क डन के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इक्वल, सॉरी, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा, W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। इस फॉर्मूले को हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। ये थ्योरी क्लासेस में आप लोगों को कराया गया है। तो एफ, W इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ है सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे कि यहाँ से आपको ध्यान देना है कि यहाँ से सबका वैल्यू पुट करेंगे। जैसे कि W है तो W का तो हमको वैल्यू निकालना है। यहाँ से F का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। F का वैल्यू कितना है, 50 न्यूटन, तो 50 पुट कर दिए। S कितना है, डिस्टेंस मेरा 20 है, 20 हम लोग पुट कर दिए। अब यहाँ से कॉस, कॉस है ना, थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसके आगे आते हैं, ठीक है। इसके आगे क्या है, तो यहाँ से जब हम 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000। अब cos 60 का वैल्यू कितना होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ से आपका 1/2, यहाँ से 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 को 1000 से हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 500 जूल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि 2 से जब हम 1000 को डिवाइड करेंगे तो मेरा वर्क डन जो निकलेगा वो निकलेगा 500 जूल। जूल क्यों हुआ, क्योंकि देखिए ये वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, है ना। तो कोई अगर रोलर है जिसमें हम 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं
और उसको हम 20 मीटर तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिसका ग्राउंड के साथ एंगल 60 डिग्री का होगा, तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा हम लोग को? 500 जूल का हमको वर्क डन इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये इसका आंसर हो गया। अब इसका जो हम फाइनल सॉल्यूशन देखते हैं, जो फाइनल आंसर हो गया हमारा, द वर्क डन बाय द मैन इज 500 जूल्स। उसको 500 जूल्स का वर्क डन इसको करना पड़ा होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पर आपको इसका एक प्रॉपर पीडीएफ बना लेना है, एक नोट्स बना लेना है, ताकि आपको अगर यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाते चलोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, है ना। इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या फिर साथ ही साथ नोट्स बनाओ। अगर कहीं भी दिक्कत होता है आप लोग मुझे कमेंट करो, किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है, क्लास 11 क्लास 12, और इसमें मैथ्स का भी जो जूनियर क्लासेस का क्लास 8 9 10 का भी आप लोगों को इसमें मैथ्स करवाया जाता है, और फिजिक्स इसमें क्लास 11 12 का भी करवाया जाता है ना। तो अगर आपके कांटेक्ट में ऐसे बच्चे होंगे जो मैथ्स पढ़ना चाहते हो, फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, उनको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। ठीक है, और कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग मुझे जरूर कमेंट करोगे। और इस तरह का अपडेट्स को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।